हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैमुअल और स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ये दुनिया गोल है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन गोल होने के साथ साथ ये धरती कहीं से समतल भी नहीं है, ये भी बात उतनी ही सही है। दोस्तों, इसमें कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, कहीं बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, यानी कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, और पृथ्वी गोल होने की वजह से इसमें थोड़ा सा कर्व भी आता है। तो अगर धरती की सही ऊंचाई नापने की बात की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट विकल्प होता है वो होता है समुंदर, ओशन। क्योंकि जो समुंदर होता है जिसका तल हमेशा एक बराबर होता है, वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से समुंदर ऊंचा है, वहाँ से समुंदर नीचा है, यहाँ से समुंदर में ढाल है, वहाँ से समुंदर में चढ़ाई आएगी, ऐसा कुछ नहीं। समुंदर का तल जो होता है हमेशा एक बराबर होता है। लेकिन जो ट्रेन होती है, जब ट्रेन चलती है, क्योंकि जो हमारा जो ये वीडियो का टॉपिक ही यही है कि स्टेशनों के जो साइन बोर्ड में ये क्यों लिखा होता है समुद्र तल से इतना नीचे उतना नीचे ऊपर। तो जो हमारी ट्रेन चलती है उसमें दूर दूर तक समुद्र कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ट्रेनों में ऐसा क्यों लिखा होता है समुद्र तल के इतना नीचे, समुद्र तल की उतना ऊंचा? हालांकि दोस्तों, इसका हमसे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर ड्राइवरों के लिए होता है, कि ड्राइवर की नॉलेज के लिए होता है। लेकिन फिर भी हम इसे अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा होता है। तो दोस्तों, जब हम कोई छोटी व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें इजीली पता चल जाता है कि अगर सामने कोई चढ़ाई आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना गाड़ी में कौन सा गियर लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो गियर हमें लगाना है उस हिसाब से हमें गाड़ी को कितना स्पीड देना है कि ऊंचाई पर चढ़ जाए। वैसे जब ढाल की बात आती है तो भी हमें पता चल जाता है, कार या हो या बाइक, कि हमें कितना स्पीड देना है, कितने गियर पर रखना है और गाड़ी ताकि ढाल से ईजिली उतर जाए। लेकिन ट्रेनों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन कोई छोटी मोटी जो व्हीकल नहीं होती। ट्रेन काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है और इसमें लाखों हज़ारों ज़िंदगियाँ एक साथ होती है और उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है। तो ड्राइवर को ये इंडिकेट करना, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सामने जो चल रही उसको कितना ऊपर जाएगी ट्रेन, कितना नीचे ढाल की तरफ आएगी। ये ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ड्राइवर इसको ईज़िली नहीं पता कर पाता कि सामने जब हमारे क्या ढाल आएगा या फिर कुछ चढ़ाई होगी, इसलिए ड्राइवर के लिए ही खास होता है, ये ड्राइवर के लिए ही लिखा जाता है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेन चल रही है और मैंने जैसे बताया कि समुद्र तल का हमेशा एक बराबर होता है। तो थोड़ी देर के ड्राइवर ये समझ लीजिए, ये ड्राइवर ये समझ के भी चलता है कि वो जो ट्रेन चल रही है इसी समुद्र तल पे चल रही है, इसी समुद्र तल के ऊपर, यानी बराबर ट्रेन चल रही है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर चलता है, रास्ते में कोई साइन बोर्ड से दिख जाता है कि भाई इस साइन बोर्ड पर यह लिखा है कि समुद्र तल से मुझे इतना नीचे जाना है। तो जैसे ही समुद्र तल के वो ड्राइवर को ये दिख जाता है साइन बोर्ड कि भाई समुद्र तल के यह साइन बोर्ड पे लिखा है कि इतना नीचे जाना है, ड्राइवर को पता चल जाता है कि अब मुझे ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी रखनी है, कि कितना ट्रेन की स्पीड रखी जाए कि नीचे ईजिली ट्रेन जो नीचे की तरफ चली जाए, और मुझे कितना फ्रिक्शन लगाना है। जैसे ही अब ट्रेन चल रही है और आगे कहीं लिखा होता है कि भाई अब आगे जो आएगा इतने मीटर से या इतने किलोमीटर समुद्र तल से इतना ऊंचा, तो ड्राइवर तुरंत जैसे समझ जाता है कि भाई ये मेरा समुद्र तल जिस तल है जिस पे ये मेरी ट्रेन चल रही है। और अब इस तल से मुझे ट्रेन जब ऊंचाई लिखी है कि इतनी ऊंची जाएगी, तो अब मुझे अपनी इंजन को कितनी स्पीड देनी है, इसको कितना पावर का सप्लाई देना है कि मेरी जो ट्रेन है, जो ट्रेन चल रही है, ऊंचाई ईजिली और आराम से ऊपर की तरफ चली जाए। तो यही वो रीज़न होता है जिसके लिए ये साइन बोर्ड पे ये लिखा जाता है समुद्र तल से इतना नीचे, समुद्र तल से इतना किलोमीटर मीटर ऊंचा। इसलिए यही रीज़न होता है जिसकी वजह से लिखा जाता है। और दूसरा, इसी फार्मूले को, यही वो फार्मूला होता है जिसको अप्लाई किया जाता है जो ट्रेनें की जो ये इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो पोल लगे होते हैं, जो इन वायर को भी इसी फार्मूलों के हिसाब से लगाया जाता है। क्योंकि जब ट्रेन चलती है और अगर ट्रेन कहीं नीचे की तरफ ट्रेन जा रही है और पोल तो उसी हिसाब से लगे हुए, तो कहीं जो ट्रेन का ये जो पेंटोग्राफ होता है ये कहीं टच करेगा और कहीं नहीं टच करेगा। नीचे की तरफ ट्रेन अगर जा रही ढाल की तरफ तो ये टच ही नहीं करेगा, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एकदम टच करते हुए या हो सकता है उससे टूट भी जाए। तो इसी फार्मूलों को अप्लाई करके ट्रेन के जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो वायर होते हैं, इसी फार्मूलों को अप्लाई करके ही लगाए जाते हैं ताकि ईजिली ट्रेन के जो ऊपर ये पेंटोग्राफ होते हैं ये टच होते हुए आराम से ट्रेन चले। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रीज़न लगता है, कोई और भी इसकी वजह है जिसकी वजह से
ट्रेन के ये जो क्या बोलते समुद्र तल के ये नीचे या ऊपर जो लिखा जाता है, इसका कोई और रीज़न हो सकता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो लेकर, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।